हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 4-5 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 30 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस का उद्घाटन किया है? ये क्या है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया की कैपिटल में। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीट फैक्ट इंडोनेशिया के बारे में आप इंडोनेशिया का लोकेशन देख ही रहे हो विश्व के मैप में, और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? ये बने लिएंडर पेस। ऑप्शन बी सही है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। वार्सो में WTA खिताब इगो स्विटेक ने जीता है। विल्डन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। प्रियांशु राजावत ने ओरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? ये बने अफगानिस्तान के। कौन? अजय जडेजा। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। इसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया 6.30%। 6.30% विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रतिशत 2023-24 के लिए अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये किया नारायण राणे ने। ऑप्शन ए सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका में। भारत के बाहर अमेरिका में। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज बाइडेन। और अमेरिका में कितने? 50 प्रांत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 50 प्रांतों का एक संघ है, उसके प्रेसिडेंट है जॉर्ज बाइडेन। भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका के आधिकारिक रूप से 3 सितंबर का सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया अमेरिका में। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइकन का हाल ही में निधन हुआ है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। किसने? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। और एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता
तेजिंदर पाल सिंह तूर की आप ये इमेज देख ही रहे हो। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, भारत के नाम स्वर्ण पदक किया है तेजिंदर पाल सिंह तूर को। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको पता रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? ये बने रघु श्रीनिवासन, बीआरओ के चेयरमैन। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया है। बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। और 5 अक्टूबर 2019 को अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू का विघटन कर उनको केंद्र शासित प्रदेश किया है जम्मू और लद्दाख। जम्मू की कैपिटल है श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। और लद्दाख की है लेह, और लद्दाख के गवर्नर है BD मिश्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है जम्मू में। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को रामबन सुलाही शहद को GI टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुई। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको जम्मू और कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? ये करेगी केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की CM कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नाभ मित्र का केरल के निदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया, केरल की कैपिटल में। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया। तो केरल के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया? ये किया IIT दिल्ली में। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया। एक गुमनाम दानदाता से IIT बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए मिला। कितने करोड़? 160 करोड़ रुपए दान में गुमनाम दानदाता द्वारा। विप्रो ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 2023 की चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला डू विस्मैन और कैटालिन कारिको को। उपयुक्त दोनों, A और B दोनों, डू विस्मैन और कैटालिन कारिको दोनों को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए? ये किए बिहार राज्य सरकार ने। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बोर्ड बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। और अब देखो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और बिहार का नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था। वैशाली बिहार के पूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। ये करेगी लखनऊ और वाराणसी। उपयुक्त दोनों जगह।
लखनऊ तो क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी एक धार्मिक स्थल है जो पीएम नरेंद्र मोदी का भी चुनाव क्षेत्र भी है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में है दोनों स्थान। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन, योगी आदित्येंद्र नाथ, और गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है राकेश शर्मा को। ऑप्शन सी सही है। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना हो सके उतना आप जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत हो सके। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये जीता है किसका? ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। लो अब शुरुआत करें 5 अक्टूबर 2023 का भारतीय विश्व करंट अफेयर्स। लो बिना समय गए स्टार्ट कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 का कंप्लीट हो गया। अब 5 अक्टूबर 2023 की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज 5 अक्टूबर के आज जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको कंप्लीट कराएंगे और उनकी पूरी डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 4 अक्टूबर को। कौन सा? विश्व पशु कल्याण दिवस। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास SAMPRITI-11 मेघालय शुरू हुआ? ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना, जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन वाटर लेक्सी। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किस वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? ये क्या है? सचिन तेंदुलकर को, जिन्होंने क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। कौन? अजय जडेजा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। ईसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? ये किया 50। कितने? 50। हाल ही पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य किया है? 50 लाख को। ये आपको ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ये की बिहार सरकार ने। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और सीएम है नीतीश कुमार। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। पहला कौन सा था? वाल्मीकि। और सेकंड कैमूर जिले में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। हाल ही में 4थे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? ये किया अर्जुन मुंडा ने, जो केंद्रीय मंत्री है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? यह है जम्मू कश्मीर का। कौन सा? पश्मीना क्राफ्ट। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है।
ओडिशा की रायगंडा शॉल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलही शहद को जीआई टैग मिला है। ये राजमा चावल की किस्म है। असम के चाकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी के मेटी केले व कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मनामदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आलमी एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। किसने? आलमी एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? ये जीता स्वर्ण पदक। तो ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं की जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक भी जीता अन्नू रानी, जो आप इमेज में देख रहे हो। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ये भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली है अन्नू रानी, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्या है? पीआर शेषाद्री को। ऑप्शन सी सही है। बीआरओ के नए चीफ रघु श्रीनिवास बने हैं। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिग्रन को नया सीईओ नियुक्त किया है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में कौन सी राज्य सरकार ने NEP कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? NEP यानी नई शिक्षा नीति। ये उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया, मतलब शौचालय खुले में शौच मुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। किस समस्या को? संपत्ति संबंधी समस्या को। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? ये बनी सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी सही है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को 9वें डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीप अहमद ने जीता है। तो कंप्लीट पुरस्कार और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति, जो आप इमेज में देख ही रहे हो, यह है सुधा मूर्ति, जो ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला है सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? ये दिया गया 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से। किसका? 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना हिमाचल प्रदेश राज्य। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग टैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद मोइज़ू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये जीता है मालदीव का। किसका? मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये चुने गए मोहम्मद मोइज़ू। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। जितना हो सके आप जवाब देने की कोशिश करें जिससे आपका को याद हो सके, और आप जितना जवाब दोगे लिख के उतना ही आपको याद रहेगा। तो जितना आप डिटेल में लिख सको उतना लिखा करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? राकेश शर्मा, अतुल भार्गव, रघु श्रीनिवासन, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराई। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। और आप लाइफ में कुछ भी हो, एक एक टारगेट आपको फिक्स करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। इससे आपकी लाइफ अपने आप ही बदल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।